ये बात बिल्कुल सटीक है। जीवन में अगर चाहते हो कोई बदलाव, बदलो पहले तुम सदा अपना ही स्वभाव। नमस्कार, मैं हरीश कुमार आज फिर उपस्थित हूँ एक कहानी लेकर। ये कहानी है एक बालक की। वो बालक जो अस्थिर मन का है, वो बालक जो संकुचित है, चीज़ों को लेकर जल्दी परेशान हो जाता है, जल्दी विचलित हो जाता है, चीज़ों को बदलने की कोशिश करता है, शिकायतें करता है, लगातार शिकायतें करता है और अपने मम्मी पापा के द्वारा उन शिकायतों को मानने पर उसकी हिम्मत बढ़ती चली जाती है, उसका दुस्साहस बढ़ता चला जाता है और वो दुस्साहस बदतमीजी का रूप ले लेता है। छोटी छोटी चीजें, उसका सीट बदलना, सीट अध्यापक के कही गई सीट पर ना बैठना और लगातार छोटी छोटी चीजों को वो दुस्साहस में बदल देता है। और एक समय ऐसा आता है, टीचर के कुछ कहने पर वो अपने पेरेंट्स को शिकायत करता है कि मेरे अध्यापक मुझे इस तरह से बात करते हैं, तो मुझे इस सेक्शन में अब नहीं पढ़ना, मुझे इस सेक्शन में अब नहीं पढ़ना, मुझे इस अध्यापक से अब नहीं पढ़ना, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ये बातें सुनकर पेरेंट्स दुखी होते हैं, लेकिन हमेशा की तरह वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा ठीक रहे, मेरा बच्चा परेशान ना हो। लेकिन ये बात जब उनके दादाजी को पता चलती है, तो वो उसे अपने पास बुलाते हैं, कहते हैं बेटा इधर आओ, आपको परेशानी है और आपकी हर परेशानी का हल आपके मम्मी पापा और हम मिलकर ढूंढते हैं। हमेशा की तरह हम इस समस्या का भी हल ढूंढेंगे। लेकिन आपको पता है कि जब मैं छोटा था तो मैं पूरे जग को बदलना चाहता था, पूरे संसार को अपने अकॉर्डिंग ढाल देना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये संभव नहीं है। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं अपने सराउंडिंग को ही बदलने की कोशिश करूंगा, अपने वातावरण, अपने आस पड़ोस को ही बदलने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे समझ में आया ये भी मेरे बस की बात नहीं है। तो जब मुझे ये समझ में आ गया कि नहीं, मेरे बस में पड़ोस को बदलना भी नहीं है, तो मैंने सोचा कि मैं अपने परिवार को तो बदल सकता हूँ। तो मैंने उनके विचारों को बदलने का प्रयास किया और उस प्रयास में मैं बहुत अपने व्यक्तित्व को बहुत पीछे ले गया। और जब मुझे ये समझ में आया कि मुझे सबसे पहले अपने आप को बदलना चाहिए था, वो देर हो चुकी थी। वो देर आपके लिए नहीं होनी चाहिए। वो वो गलती आप ना करें जो मैं कर चुका हूँ। ये बात बालक समझ चुका था। वो जान चुका था कि मुझे स्वयं में पहले बदलाव लाना है। मुझे स्थितियों के अनुसार सामंजस्य स्वयं बिठाना है। स्थितियों को बार बार बदलने से मैं अपने आप को तो बदल ही नहीं पा रहा हूँ। वो ये समझ गया था। जी हाँ, कहानी कहानी बड़ी सटीक, बड़ी छोटी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। वास्तव में ऐसा ही होता है कि बच्चों को हम धीरे धीरे इतना इतना सुविधाजनक स्थिति में ले जाते हैं कि वो आगे बड़ी से बड़ी, भयंकर से भयंकर स्थिति का सामना करने में नाकामयाब हो जाते हैं। और यही हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को कठिन परिस्थितियों में भी मजबूत रखने का प्रयास करें और सामंजस्य बिठा सकें। वो हर स्थिति से ऐसी उनकी मानसिकता कर दें, वो अपने गुरुओं के प्रति, अपने सराउंडिंग के प्रति और अपने प्रति इतना विश्वास उत्पन्न कर लें कि वो चीज़ों का सामना नहीं, चीज़ों को साथ लेकर चलें और स्वयं को मजबूत कर सकें। जी हाँ, हमेशा की तरह मैं इस तरह की और कहानियाँ और घटनाओं को लेकर, कुछ चीज़ों को प्रेरणा बनाकर और विशेष रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता रहूँगा। आशा है आपको मेरी बात का उद्देश्य समझ में आया होगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।